बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाह अभी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों का CS 519 के वाइवेज हो रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे वैसे भी। तो इस दफ़ा मैंने वावे पे वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वावे पे जो हैं वो प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई हैं, तो स्टूडेंट उधर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि मैम आप इस पर एक न्यू वीडियो बनाएं और बताएं। देखें, जो वाइवेज आप लोगों के होते हैं, प्रोजेक्ट डिफरेंट चाहिए होते हैं, लेकिन वाइवेज का जो मेथड होता है वो सभी का सेम ही होता है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं वो पिछली जो अगर ओल्ड वीडियो पड़ी हुई हैं तो उसको लाजमी देखा करें। उसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं ना, सेम वही मेथड होता है आपके जब न्यू सेमेस्टर में वाइवेज होते हैं। तो मैंने इस वजह से वीडियो नहीं बनाई कि ऑलरेडी काफ़ी वीडियो पड़ी हैं, सेम वही डाली जानी चैनल पे। तो आप चैनल पे आएंगे तो आप लोग जो हैं यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। चैनल पे यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आए आप लोग, तो पूरी प्लेलिस्ट एक पड़ी हुई है वाइवेज की और 519 के नाम की। ठीक है, तो उसके अलावा ये HTML CSS की भी मैंने पूरा एक कंप्लीट बेसिक जिसमें क्लियर किए हैं। HTML CSS का पूरा एक कोर्स पड़ा हुआ है, तो जस्ट इसमें आई थिंक 10 या 14 वीडियो हैं, 12, तो वो आप देख लें। उसके अलावा आप लोग अगर CS 202 फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके भी ये यहाँ पे बेसिक क्लियर, बल्कि CS 202 में भी HTML और CSS का ही सारा बताया होता है फ्रंट एंड पे, यानी कि CS 202 में सारा कवर होता है। तो HTML CSS की ये प्लेलिस्ट देख लें अगर आप चीज़ों को लर्न करना चाहती हैं तो। ठीक है, तो वाइवेज में जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों से मोस्टली ऑलर क्वेश्चन होते हैं, वो मैं अभी डिटेल में वीडियो में बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। अच्छा, मैं दिखाना ये चाह रही थी कि आप लोगों का यहाँ पे ये है, इसके अंदर भी कुछ वीडियोज़ हैं 519 की या 619 के जो हैं प्लेलिस्ट। और उसके अलावा ये देखें यहाँ पे पूरी 16 वीडियोज़ पड़ी हुई प्लेलिस्ट के अंदर, और इसमें हर चीज़ है। उसके अलावा अगर आप मज़ीद जो है मेरे चैनल का आप CS 519 वावा प्रिपरेशन और आगे मेरे चैनल का नाम लिखेंगे ना, तो आपको वैसे ही टॉप पे वीडियोज़ मिल जाएंगी। जितनी भी मैंने बनाई होंगी वो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ठीक है, वो सारी की सारी लाजमी देखें आप लोग। यहाँ पर सर्च बार में आप चैनल के ऊपर आके सर्च बार में सर्च करें CS 519 वावा के हवाले से, तो काफ़ी वीडियो आएंगी। ठीक है, सो मज़ीद भी जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, मुझे काफ़ी स्टूडेंट आके ये कह रहे होते हैं मैम फ़लाँ ने वीडियो बनाई है चैनल पे, उसने काफ़ी डीपली समझाया वो ये। जितनी भी चैनल्स पे अदर 519 की वीडियोस वाइवेज की पड़ी हुई है ना, उस तरह का वाइवा आप लोगों का होता नहीं है। ठीक है, आप लोग ADP के स्टूडेंट हैं, बैचलर के, आप लोगों का वाइवा इतना हाई लेवल का नहीं होता। ठीक है, वो जो वाइवेज बता रहे हैं ना, डाटाबेस में टेबल बनाना और क्या नेम है उसमें, टेबल्स बनाना, डाटाबेस में डाटाबेस बना के दिखाना, या इधर चेंजिंग करना, कलर चेंज करवाना, वो ये बटन बनाना, वो CS 619 के वाइवेज में होता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो आप अगर BS की डिग्री करेंगे या 4 इयर्स की डिग्री करेंगे, उसमें अभी 519 है, फिर 619 का एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है 1 साल का। अभी आप लोगों का 6 मंथ का है, फिर 1 साल का होता है। उसमें 2 वाइवेज होते हैं, एक प्रोटोटाइप में होता है और एक फाइनल होता है। ठीक है, फाइनल में एप्लीकेशन भी चेक होती हैं, एप्लीकेशन में से क्वेश्चन होते हैं और वहाँ पे ये चीज़ें बनवा के देखी जाती है, बटन्स बना के देखे जाते हैं, कनेक्शन करवा के क्यूरीज़ को राइट करवा के, जो SQL की क्यूरी होती है ना, अपडेट डिलीट इंसर्ट वगैरह की। और साथ साथ जो है प्रोटोटाइप का जो उनका वाइवा होता है उसमें चेंजिंग करवाई जाती है प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि ये पिक्चर्स लगी हैं, पिक्चर्स को चेंज करने का, या फिर आप यहाँ पे जैसे कि लॉगिन है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करें, जैसे कि ये प्राइमरी कलर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका कलर को चेंज करना, या ये ऊपर हेड का कलर है। ठीक है, यहाँ पे ये नेविगेशन बार का कलर, तो इस तरह यहाँ फिर ये लिंक्स लगे हुए हैं, लिंक के बीच में जो है वो कोई लिंक लगा के दिखाएं। तो ये सारे इस तरह का जो क्वेश्चन है वो CS 619 के हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों के जो हैं वो HTML CSS की मैंने जैसे कहा प्रैक्टिस करें। अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग, ये चीज़ें सीखें, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं सीखें, चीज़ें सीखें, आप लोगों की लर्निंग होंगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं आगे तो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप लोग स्टूडेंट्स हर पे इस चीज़ को सवार कर लेते हैं, और फिर जो उनके माइंड में वहाँ पे क्वेश्चन वो पूछ भी रहा होता है ना, वो भी नहीं आ रहे होते क्या, और मतलब इतनी वो टेंशन में होते हैं, सर पे सवार किया होता है कि वाइवा पता नहीं क्या बुला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने खुद किया, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है ये बिल्कुल, इससे आप बिल्कुल घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना, इसको लेकर सर पे सवार नहीं करना। सिंपल आप लोगों का जो 519 का वाइवा होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। अच्छा, अब एक स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है और उसका भी अपना खुद का वाइवा होना और वो वहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, आप लोग को चीज़ें बता रहा है,
तो एक प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है जिसने अब मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैंने 2 डिग्रीज़ ली हुई है। मैंने एमसीएस भी किया हुआ है, 2019 में मैंने एमसीएस किया था वीयू से, और बैचलर इन एजुकेशन भी मैंने वीयू से किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। और मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए इस यूनी के साथ लिंक में और स्टूडेंट का काम करते हुए, ठीक है। मेरे पास हर सेमेस्टर में कम से कम कोई 20-25 बच्चे होते हैं जिनका 519 का प्रोजेक्ट होता है। 619 के प्रोजेक्ट भी मैं बनाती हूँ, 519 के भी बनाती हूँ, सभी लैंग्वेज का मैं काम करती हूँ। जस्ट इसी यूनिवर्सिटी का नहीं, मैं फ्रीलांसिंग काम करती हूँ। जो अदर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ अदर हैं, उनके भी स्टूडेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी मैं करती हूँ। उसके अलावा बीएड के जो सर्च प्रोजेक्ट होते हैं उस पर भी मैं थीसिस पे भी काम करती हूँ, ठीक है। एलएमएस हैंडल करना जो भी है सारा काम मैं करती हूँ। बताने का मकसद ये है कि मैं इतना एक बंदे के पास एक्सपीरियंस होता है, वो बंदा आप लोगों को चीज़ें बता रहा है तो स्टूडेंट उस पर सेटिस्फाई नहीं है कि ये नहीं, ये तो इसको खुद को पता नहीं है, मतलब इसको खुद को नहीं पता और ये चीज़ें हमें काम बता रहा है। वो बंदा वो चीज़ें आपको बता रहा होता है, जो एक एक्सपर्ट बंदा होता है वो चीज़ें आपको वो टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा होता है कि भाई आपको पेपर में ये आएगा, आपको वावे में ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप लोगों ने वो करनी है। अब एक बच्चा है, उसने खुद नहीं अभी डिग्री कंप्लीट की या उसने खुद अभी वावा नहीं दी, उसको नहीं इन चीज़ों का आइडिया, वो फिर सारी चीज़ें आप लोग को बता रहा होता है बैठ के, अच्छा इसमें चेंजिंग करवाएंगे, इसमें वो करवा भी लेते हैं बाज़ दफ़ा। बल्कि जो 519 के मोस्टली मेरे स्टूडेंट हैं ना, कभी किसी उनसे नहीं इस तरह का। जस्ट सिंपल अभी कल ही मैं मेरी कज़न का वाइवा था, उनके साथ मैं लाहौर गई हुई थी, ठीक है। तो उनके साथ मैं खुद गई हुई थी, यानी कि उनका वाइवा था, तो उनसे भी क्वेश्चन यही सिंपल जो क्वेश्चन हुए हैं। मेरे अपने जो स्टूडेंट हैं माशाल्लाह 4/4 उनका CGPA आता है, तो उनका भी यही है। जस्ट ये जो एप्लीकेशन होती है ना, जैसे कि आप लोगों की ये वाली एक फंक्शन रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल होती हैं, अब मोस्टली स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल कौन सी है। ये वाली जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है ना, ये वाला जो आप लोगों को इस तरह का एक फ़ाइल दी जाती हैं, ऑटो साइन होती हैं सुपरवाइज़र की तरफ से, वो आप लोगों की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है ना, ये वाली यूज़ करके आप लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार करनी होती है। और ये यहाँ पे जो टूल्स लिखे होते हैं ना, लैंग्वेज लिखी होती हैं फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, वो लैंग्वेज यूज़ करके आप लोगों ने क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन बनानी होती है लाइक अ वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट होती है ना वेब बेस्ड, ठीक है। अब ये आप लोगों की लोगों पे डिग्री पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की डिग्री किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप लोगों की नेटवर्किंग की डिग्री है तो आप लोगों को नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट साइन किया जाता है। अगर आप लोगों की वेब डेवलपमेंट की डिग्री है या आप लोगों की CS की डिग्री है, ADP की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आप लोगों को उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट साइन किया जाता है, ठीक है। ये शोर करता है, इसको बंद कर दो। तो उस चीज़ से रिलेटेड आप लोगों का जो है वो प्रोजेक्ट साइन किया जाता है, ठीक है। अगर वेब बेस होगी डिग्री तो वेब का प्रोजेक्ट साइन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा दी जाती हैं कि आप लोग लाजमी नहीं है कि जो लैंग्वेज लिखी हुई हैं, टूल्स लिखे हुए हैं, मतलब वो सारे के सारे यूज़ करने हैं। उन्होंने ऑप्शन दी होती है कि अगर आप PHP में बनाना चाहते हैं बैकएंड के लिए तो आप PHP में बना लें, पाइथन की भी, या फिर मोस्टली प्रोजेक्ट्स में लिखा होता है कि आप जो है इसके रिलेटेड जो वेब टूल्स है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुपरवाइज़र की आप लोगों को मेल दी जाती है, नेम दिया जाता है, यहाँ पे स्काइप ID दी जाती है। अभी स्काइप बैन है, ठीक है। अभी जो चल रहा है 2025 में वाइवेज हो रहे हैं, अभी से लेके जो है स्काइप जो है वो बिल्कुल बंद हो गई है। पहले स्काइप पे वाइवे होते थे वीडियो कॉल, अब स्काइप के जो हैं वो एक अल्टरनेट चीज़ आ गई है, टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप लोगों ने अभी बनानी होती हैं, पहले स्काइप होती थी। तो अभी जो 2025 का जो अभी ये सेमेस्टर चल रहा है तो इसमें जो है वो टीम्स पे वाइवे हो रहे हैं स्टूडेंट के, ठीक है। तो ये जो ID है ना, ये टीम्स की ID है ये वाली। यहाँ पे जो स्काइप ID दी हो, जिस स्काइप को ही वो, अगर आप लोग की स्काइप ID बनी उसी को ही आप कन्वर्ट कर लें, टीम्स के अंदर भी वो हो जाती हैं, ठीक है। अगर न्यू बनानी है तो आप न्यू टीम्स बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे वो टीम्स की आप लोग को दी जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं तो आप लोगों को जब वाइवे की लिस्ट आती है ना, जहाँ पे आप लोगों को टाइम डेट मेंशन होता है वाइवे का LMS के ऊपर, आप प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट में जाएंगे तो अनाउंसमेंट के अंदर आप लोगों को वाइवे की अक्सर फाइल आती हैं, वाइवे की लिस्ट आती है। उस लिस्ट में से आप लोगों ने कंट्रोल ऑफ करके अपनी ID ढूंढ लेनी होती है। ID के सामने आप लोगों का सुपरवाइज़र नेम, आप लोगों का टाइम, आप लोगों की डेट, आप लोगों का सुपरवाइज़र की टीम्स ID, ठीक है, वो मेंशन होती है वहाँ पे लिस्ट के ऊपर भी। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों को इन केस नहीं समझ आ रही तो आप अपने सुपरवाइज़र से मेल पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये उनकी यहाँ पे मेल भी दी हुई है, ठीक है। कोई भी आप लोगों का जो है वाइवे से रिलेटेड आप लोग को मसला हो रहा है तो आप उनसे मेल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उनकी आप लोगों को स्काइप ID नहीं मिल रही है, उसका टीम्स ID नहीं मिल रही उनकी आप लोगों को, या फिर अदर कोई इश्यूज़ आए, आपका वाइवा मिस हो गया। अच्छा, मुझे काफ़ी क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि मैम अगर हमारा वाइवा जो है वो मिस हो जाता है, यानी कि वाइवा हमारा वाइवे में फ़ेल हो जाता है, फ़ेल वो नहीं करते, ठीक है।
फेल जो है वो अगर आप लोग बिल्कुल अननोन, आप लोग को कुछ नहीं पता, कुछ आता जाता नहीं है, आप लोगों ने एप्लीकेशन भी नहीं बनाई, तो वाइवा नहीं देने का, फिर वो फेल करते हैं। वाइवे में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप वाइवे में लाजमी प्रेजेंट हुआ करें और कोशिश किया करें कि आप थोड़ी सी मेहनत करके जाएँ। और आप लोगों का ये फ्री के नंबर होते हैं, जो प्रोजेक्ट के नंबर होते हैं ना, प्रैक्टिकल वर्क होता है और ये फ्री के नंबर होते हैं। और इसमें 4/4 CGPA आता है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे अपने जो है वो स्टूडेंट के आता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप लोग थोड़ी सी बस मेहनत करके जाया करें। एप्लीकेशन आप लोग बना के जाया करें, रिपोर्ट बना के जाया करें, प्रेजेंटेशन बना के लेके जाया करें, वाइवे में प्रेजेंट हुआ करें, ठीक है। तो आप लोगों का 4/4 CGPA आता है। अच्छा जी, अब ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके मुताबिक आप लोगों ने एप्लीकेशन बनानी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। इसके मुताबिक ये कज़न का ही बनाया था, कल उसी का ही वाइवा था। और जो है उनका वो अभी लैपटॉप मेरा उन्होंने यूज़ किया था, तो उसी में ही था, तो मैंने कहा चलो इसी में आप लोगों को जो वीडियो भी बना के समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये जो था वो स्टोर टाइप का था, एक IoT प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो इस तरह का ये जो है वो बनना था, ये इस तरह की इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट जैसे कि अमेज़ॉन पे आप जाते हैं या किसी अदर वेबसाइट पे आप चीज़ें परचेज़ करने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, तो इसी तरह की वो वेबसाइट होती है ना। तो बिल्कुल इसी को वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी को एप्लीकेशन, इसको वेबसाइट की तरह ये काम सारा हो रहा होता है, पीछे सारी कोडिंग इसकी हुई होती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे C ड्राइव में आपने आना होता है और ये पीछे यहाँ पे IoT फोल्डर के अंदर ये सारी कोडिंग पड़ी हुई है इसकी, ठीक है। PHP में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ये इसको हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। admin@123। तो अब यहाँ पे जस्ट उन्होंने इसकी एप्लीकेशन इससे रन करवाई है, ठीक है। यानी रन मीन के सारी इसकी एप्लीकेशन चेक की है और जस्ट उन्होंने यहाँ से इसको एक प्रोडक्ट ऐड करने का बोला था यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों का जो है यहाँ पे एडमिन ऑर्डर का है यहाँ पे, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारा यहाँ पे काम हुआ है। तो यहाँ पे क्या था, अब आप लोगों की जो एप्लीकेशन है ना वो इस तरह रनिंग फॉर्म में होनी चाहिए। आप लोगों की जो रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशन है, वो भी आप लोगों की इस तरह ये रिपोर्ट है और इस तरह ये प्रेजेंटेशन है। तो ये आप लोगों की इस तरह ओपन होनी चाहिए, इसको मिनिमाइज़ करके आपने रखना है। और ये जो आप लोगों की डाटाबेस है ये भी इस तरह ओपन होनी चाहिए, ये ठीक है। ये इसकी डाटाबेस है, ये इसके अंदर टेबल है और इसमें से कुछ भी वो क्वेश्चन नहीं करते। बस इधर से ये क्वेश्चन हो सकता है कि जहाँ पे आप यहाँ पे अगर एक यूज़र आप रजिस्टर कर रहे हैं ना, या फिर जैसे कि ये मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो ये मेरा रिकॉर्ड पीछे डाटाबेस में सेव हो रहा है, ठीक है, टेबल्स के अंदर। यहाँ पे कोई भी मैं ऑर्डर अगर यूज़र करेगा तो यहाँ पे आके वो रिकॉर्ड सेव होगा, ठीक है। एडमिन पैनल है, यहाँ पे यूज़र जो भी रजिस्टर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगी वो आ जाएंगी, जो भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो यहाँ पे आके डाटाबेस में सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो डाटा आप रिकॉर्ड या रजिस्टर कर रहे हैं यूज़र को, या आप रिकॉर्ड डाल रहे हैं या ये ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट, ये कहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे उनको बताना होता है कि सर पीछे डाटाबेस में यहाँ पे टेबल्स के अंदर सारा रिकॉर्ड सेव हो रहा है, ठीक है। बाकी इधर से आप लोगों से कोई वो यहाँ से डिलीट करवा के यहाँ से न्यू डाटाबेस बना के टेबल बना के कुछ भी नहीं वो पूछते, ठीक है। बट आपने ये डाटाबेस ओपन रखनी होती है। और ये प्रोजेक्ट्स आपका इस तरह रनिंग फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ से ही आपका वाइवा वो स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने उनको जो है यहाँ से वाइवा वो लेना स्टार्ट करेंगे आपसे। अगर आपका प्रोजेक्ट्स के लिहाज से आपसे क्वेश्चन करेंगे, अगर आप लोगों का जो है वो स्टोर टाइप का है तो वो आप लोगों से कोई प्रोडक्ट ऐड करवा लेंगे, ठीक है। अगर अदर कोई है तो वो उस तरह कोई एक चीज़ करवा लेंगे, यूज़र कोई रजिस्टर हो रहा तो वो रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है इन्होंने इनका था प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टोर टाइप था, तो इनसे उन्होंने प्रोडक्ट एक जस्ट ऐड करवाई है इधर से, ठीक। प्रोडक्ट ऐड करवाने के बाद अब क्या होगा, आप लोगों से ये जो प्रेजेंटेशन है ना ये प्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन में से वो क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, F5 प्रेस करना है कीबोर्ड से। F5 जब जैसे आप प्रेस करते हैं ना तो ये प्रेजेंटेशन मोड में आ जाती हैं स्लाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 बाय 1 स्लाइड्स को मूव करते जाना है और एक एक स्लाइड्स को आपने इस तरह वो एक्सप्लेन करते जाना है, ठीक है। अगर नहीं तो वो खुद ही कह देते होते हैं सुपरवाइज़र कि ये डायग्राम को एक्सप्लेन करें, जैसे कि यूज़ केस डायग्राम है तो वो यहाँ पर स्टॉप करवा करेंगे, यूज़ केस डायग्राम को एक्सप्लेन करें। अब एक्सप्लेन कैसे करना है, यूज़ केस का एक्सप्लेन ऐसे करना है कि आपने
यहाँ पे बताना है कि इस तरह ये एक बॉक्स टाइप का होगा सभी का, ठीक है। ये बॉक्स के एक ना रेक्टेंगल टाइप का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर ये सारे यूज़ केस पड़े होते हैं, वो हमारी सिस्टम बाउंड्री होती है, ठीक है। सिस्टम बाउंड्री के बाहर हमारे एक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको बताना होता है। वो पूछ भी लेते हैं कि जो एक्टर्स हैं वो सिस्टम बाउंड्री के बाहर होते हैं या अंदर होते हैं, यूज़ केस बाहर होते हैं अंदर, इस तरह थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करते हैं बच्चों को। तो यूज़ केस ये जो ओवल शेप में आपको नज़र आ रहा है ये यूज़ केस होते हैं, और सिस्टम बाउंड्री ये जो इस तरह रेक्टेंगल शेप में होती है सिस्टम बाउंड्री होती है और इसके अंदर यूज़ केस पड़े होते हैं, ये रिलेशंस लगे, और ये बाहर एक्टर्स होते हैं, ये जो बंदे से बने हुए हैं ना, ये यूज़र एडमिन ये एक्टर्स है, ठीक है। इस तरह से तो बाकी उसके बाद एंटिटी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं, ठीक है। इसमें ये जो ओवल शेप में ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और प्राइमरी की का हाँ एक चीज़ प्राइमरी की और फॉरेन की का वो पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूज़ केस के अंदर ना एक ना प्राइमरी की जो होती है ना उसको अंडरलाइन भी किया होता है बाज़ दफ़ा डायग्राम्स में, तो अंडरलाइन वो पूछ लेते हैं, ये जो लाइन नीचे अंडरलाइन हुई हुई ये क्या है, तो आपने बताना प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है, हमारी टेबल में एक ही प्राइमरी की होती हैं, और फॉरेन की एक से ज़्यादा होती हैं, ठीक है, टेबल्स के अंदर। और प्राइमरी की जो लाइका जैसे आप लोग स्टूडेंट आईडी हमारा CNIC नादरा के अंदर, तो ये एग्जांपल है प्राइमरी की ठीक है। तो ये उनको बताना होता है इस तरह, फॉरेन की प्राइमरी की का वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन नॉर्मली। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल शेप है ये आपके जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, ये एंटिटीज़ हैं, और ये डायमंड जो शक्ल है शेप है, डायमंड दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। जैसे कि 1 to 1 है, ठीक है, वन यूज़र हैज़ कार्ड, ठीक है, एक यूज़र एक की कार्ड है, ठीक है। इस तरह ये 1 to many का रिलेशन है इस तरह से। तो ये इस तरह उनको डायग्राम्स को एक्सप्लेन करके उनको बताना। उसके बाद ये हमारे जो है डाटाबेस डायग्राम आ जाती हैं, ठीक है। डाटाबेस में ये हमारे टेबल्स आ जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हर टेबल्स में हमारी एक ही प्राइमरी की है, ये यहाँ पे देखिए फॉरेन की 2 हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्राइमरी की क्या हमारी यूनिक है, ठीक है। आईडी जैसे कार्ड यूज़र आईडी होती हैं, ठीक है, जैसे आप लोग के स्टूडेंट आईडी हैं तो वो यूनिक है, ठीक है। तो वो पीके मीन होता है, बाज़ दफ़ा वो पूछ लेते हैं पीके से क्या है, तो पी से प्राइमरी के से की, ठीक है, प्राइमरी की, एफ से फॉरेन के से की, फॉरेन की। तो बाकी ये जो है 1 to 1 रिलेशंस ये 1 to many का लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप ये सारी जो है ना आप गूगल से आप डाटाबेस डायग्राम्स के रिलेशनशिप वहाँ पे सर्च करें, तो अभी तो बहुत ईजी हो गया चीज़ों को लर्न करना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इतने सोर्स हैं आप लोगों के पास, ऑनलाइन अवेल हैं कि आप लोग बस एक सर्च की मार है तो आप लोग के पास हज़ारों डाटा निकल आता है, ठीक है। तो आप जो है अगर इनका नहीं पता चल रहा कि ये कैसे शो हो रहे हैं 1 to many, अगर नज़र नहीं आ रहा ठीक से ये जो भी है, तो आप जो है वो ब्राउज़र गूगल पे इसको करें, रिसर्च करें कि डाटाबेस के रिलेशनशिप्स, ठीक, वहाँ पे काफ़ी आप लोगों को एक्सप्लेन डायग्राम वो आ जाएंगे, रिलेशंस के सामने लिखा भी होगा। बल्कि आप लोगों की जो CS 403 है ना उसमें सभी चीज़ें बताई हुई हैं, हर चीज़ डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, और वही आपने फेवरेट सब्जेक्ट बताना है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपकी प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट को वो नहीं एक्सप्लेन करवाते, रिपोर्ट में सेम वही चीज़ें होती है, रिपोर्ट को बाज़ दफ़ा वो चेक कर लेते हैं कि बनी हुई हैं या नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने ओपन करके रिपोर्ट जो है वो चेक करवा देनी है। अच्छा जी अब लास्ट वन चीज़ है आप लोगों की फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट में क्या करना होता है, फेवरेट सब्जेक्ट आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताना होता है। अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट नेटवर्किंग का है तो आप लोगों ने CS 610 बताना है, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्ट आपका नेटवर्किंग का है, ठीक है, आप फेवरेट सब्जेक्ट उनको डेटाबेस बता रहे हो CS 403, तो इस तरह भी आप ना प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताया करें। अब जिनका वेब बेस्ड प्रोजेक्ट होता है ना, यानी जिनका PHP में बना हुआ है, वेबसाइट जिन्होंने बनाई, वेब एप्लीकेशन जिनकी बनी हुई है, वो कोशिश करें आप लोग CS 403 बताएं फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। आप अपनी पसंद का भी बता सकते हैं, बट ये है कि आप लोगों के फेवरेट सब्जेक्ट वो बताएं जो आपने पढ़ा हुआ है, आपकी डिग्री से रिलेटेड है, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। उससे ज़्यादा आप देखो आपकी डिग्री जो है वो वेब बेस की है, आपका प्रोजेक्ट वेब बेस का है, और फेवरेट सब्जेक्ट आप उनको इस्लामियात बता रहे हैं या उनको मैथ बता रहे हैं, तो थोड़ा सा एक नॉन प्रोफेशनल भी आ जाता है। तो उसमें यह है कि आपने आपकी डिग्री भी वेब बेस है और आपका प्रोजेक्ट भी वेब बेस है, तो आपने सब्जेक्ट भी अगर CS 403 पढ़ा हुआ है, जो नेटवर्किंग के बच्चे होते हैं जिनकी डिग्री नेटवर्किंग की होती है उन्होंने CS 403 नहीं पढ़ा होता, उन्होंने CS 610 नेटवर्किंग का जो सब्जेक्ट है ना वो पढ़ा होता है। तो वो बताएं जिनका नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट है वो CS 610 बता लें। उसमें CS 610 में ज़्यादा टोपोलॉजीज़ का, जैसे स्टार टोपोलॉजीज़ हैं, वो ये सारा ज़्यादा टोपोलॉजीज़ का वो पूछते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वेब बेस, तो वो आप लोग CS
CS403 बताएं, ठीक है। CS403 में ये होता है, एक तो आप लोगों की MySQL डाटाबेस आप लोगों की यूज़ हुई होती है वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा होता है, आप लोगों को थोड़े बहुत इसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर नहीं भी कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप लोग ये बताएं। और इसमें से जो आप लोगों ने करना होता है ना, एक तो DB और DBMS में वो डिफरेंट पूछ लेते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा आप लोगों ने जो यहाँ से करनी है ना चीज़ें, वो आप लोगों ने यहाँ से जो चीज़ें करनी है ये देखो, यहाँ पे सारी डायग्राम्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें जॉइंट्स वगैरह का जो, हाँ ये देखें, लेक्चर नंबर 18 ये वाला नॉर्मलाइजेशन का वो पूछ लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या है, डीनॉर्मलाइजेशन क्या है। उसके अलावा जॉइंट्स का पूछ लेते हैं, आउटर जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट्स, ये 18 चैप्टर जो है ना, ये आप कर ले इसमें फेवरेट सब्जेक्ट के रिलेटेड, जस्ट 18 लेक्चर जो हैं, ठीक है। 18 लेक्चर में से ये सारे जॉइंट्स को आप ओवरव्यू कर ले, एक दफ़ा रट्टा नहीं मारना, बस कंसेप्ट क्लियर करने हैं उनको। अगर आप लोगों का जो है ना वो रट्टाबाजी से नहीं, जितना वो कंसेप्ट से इम्प्रेस होते हैं, यानी कि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, आप उनको उर्दू में भी बता दें तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको होता है कि बच्चे को क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। सो ये चीज़ें फेवरेट सब्जेक्ट की होगी। अब लास्ट वन चीज़ है कि अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरे स्टूडेंट के वाइवे हुए हैं व्हाट्सएप पे, जो हैं वो आके मुझे शेयर करते रहे। ये अभी कल जिनके परसों वाइवेज हुए हैं, तो ये उनका मार्क आज कंप्लीट पास का कमेंट आ गया, तो वो बता रहे थे मुझे कि हमारा जो पास का कमेंट आ गया, ठीक है, खुश हो रहे थे। ये देखे अभी जिनके वाइवेज हुए हैं ना, वो अभी स्टूडेंट बता रहे हैं उनके मतलब जिन स्टूडेंट ने पेड करवाया ना काम, वो आप लोग अपने जिनसे काम करवाया होता है उनसे क्लास ले लिया करें आप लोग, ठीक है। और साथ ये हैं कि सुपरवाइज़र को आप लोग घर से ही जो सुपरवाइज़र की अपनी अपनी टीम घर से बना के लेके जाओ। सुपरवाइज़र का जो टीम्स का वहाँ पे उन्होंने वो ID दी होती हैं, तो सुपरवाइज़र को घर से ही ऐड करके लेके जाएं। वहाँ पे कल वाइवा था मेरी कज़न का, तो उसमें वहाँ पे नेट का बड़ा इशू बना हुआ था। अब वो ये था कि उनका लैपटॉप ख़राब हो गया, तो मेरे वाला लैपटॉप था, तो वहाँ पे फिर टाइम हमारे पास शॉर्ट था, तो एक ही नेट का इतना इशू था, तो जल्दी जो है ना वो कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था सुपरवाइज़र के साथ। कुछ सुपरवाइज़र काफ़ी अच्छे होते हैं कंप्रोमाइज़ करने वाले, वो तकरीबन उनका 1.5 घंटा लेट वाइवा हुआ था, लेकिन माशाल्लाह जो सर हैं ना, क्या इनके ये वाला जो प्रोजेक्ट है, मेरे सर का नाम क्या है, काफ़ी अच्छे हैं ये सुपरवाइज़र ये वाले, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आप लोग अपनी अपनी टीम्स पे जो है ना वो ऐड कर लें अपने अपने सुपरवाइज़र्स को। अच्छा, यहाँ पे मेरी टीम पता नहीं कहाँ पे, मैं आप लोग को ऐड करना भी बता ही दूँ कैसे ऐड करते हैं। तो आप लोगों ने वो लेना है सुपरवाइज़र का जो यहाँ पे ये फ़ाइल आप लोग LMS से डाउनलोड करें। LMS पे जाएं और प्रोजेक्ट टाइटल के सामने डाउनलोड फ़ाइल का जो लिंक है ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उधर से ये रिक्वायरमेंट्स वाली फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना ये वाला, इसको आपने जस्ट कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आप लोग जो हैं यहाँ पे अपनी टीम पे आएंगे, और टीम पे आके ना यहाँ पे आपने ये कल ये देखिए ये सर यहीं सर के साथ चैट हुई थी, तो यहाँ पे आप ना यहाँ पे सर्च बार में आ जाओ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+V करें, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करके एंटर करेंगे ना, तो आप लोगों के सामने ना उनका जो है वो आ जाएगा, ठीक है, सुपरवाइज़र का यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे जब आप करेंगे ना, तो नीचे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे जो जो सुपरवाइज़र होंगे ना, जैसे ये इनका नेम है, तो ये देखें नीचे भी सारा, तो यहाँ से फिर वो आप सेलेक्ट कर लें उनको, ठीक है, और यहाँ पे उनको मैसेज कर दें इस तरह, ये देखें। तो इस तरह वो आप जब उनको मैसेज करेंगे तो आगे से खुद ही आपका वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका कांटेक्ट हो जाएगा उनसे, ठीक है। बाकी ये है कि आप लोगों की जो वीडियो वाली मेल है ना, वो मेल आप लोग लाजमी एक्टिव रखा करें। और उस दौरान कोई भी वाइवे के दौरान अगर इनकेस इशू बन जाता है, सुपरवाइज़र से टीम्स पे कांटेक्ट नहीं हो रहा, फिर एक मेल ही आप लोगों के पास होती है, वीडियो वाली जो आप लोगों की मेल है, जो वीडियो वाली ID वाली मेल होती है ना वो वाली, और उससे ही कांटेक्ट करना होता है यूनी में। उनको फिर पता चल जाता है कि स्टूडेंट बात कर रहा है हमसे, तो ये मेल होती हैं यहाँ पे लिखी होती हैं। तो इस मेल के से आप लोग अपनी वीडियो वाली मेल से कांटेक्ट सुपरवाइजर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वाइवा अगर हमारा फेल हो जाता तो क्या होता है, ठीक है।
अगर आपका वाइवा इन केस किसी रीज़न की कोई सॉलिड रीज़न है आपके पास, मतलब इन केस कोई नेट का इशू था या वाइवा रह जाता आपका, तो घबराया ना करें। आप लोग सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करके ना उनसे रिक्वेस्ट किया करें, उनको कोई सॉलिड रीज़न बताया करें कि सर मैं इस वजह से वाइवा जो है वो वाइवा में पे नहीं हो सका, वाइवा नहीं दे सका इस वजह से, तो प्लीज़ मेरा वाइवा रिस्केड्यूल कर दें, ठीक है। जब ये नहीं है कि 1 महीने बाद जाके आप लोग को याद आया, कोई वाइवा का टाइम गुजर गया आपका, कोई 1 दिन बाद आपको पता चला या 2 दिन बाद चला, जब मतलब वाइवे जब हो रहे हो उस दौरान या आप फ़ौरन जो है 1 दिन बाद 2 दिन बाद उनको मेल कर दें, ठीक है, ताकि वो आपका वाइवा रिस्केड्यूल कर दें। तो बाज़ दफ़ा ये सुपरवाइज़र पे डिपेंड होता है कि अगर सुपरवाइज़र कंप्रोमाइज़ करने वाला अच्छा है तो वाइवा रिस्केड्यूल हो जाता है, वो कर देता है, दोबारा आप लोग का वाइवा हो जाता है, रिस्केड्यूल कर देता है। बाज़ दफ़ा सुपरवाइज़र नहीं भी करते, ठीक है, मैं ये गारंटी नहीं देती कि वो करेंगे रिस्केड्यूल। बाज़ दफ़ा कुछ सुपरवाइज़र हैं बीच में, वो कहते हैं कि नहीं, मतलब जो अपने टाइम के पाबंद है ना, काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, उनको फिर होता है कि हमने टाइम दिया था तो आप लोग टाइम पर नहीं आए। तो आप लोग जो है ट्राई किया करें, आप लोग रिस्केड्यूल करवा लिया करें कि सर कोई सॉलिड रीज़न बता के कि सर मैं इस वजह से वाइवा नहीं दे सका, तो वो फिर रिस्केड्यूल करें तो दोबारा आप वाइवा दे सकें उसी टाइम के दौरान, ठीक है। नहीं तो आप लोगों का वाइवा नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने दोबारा से प्रोजेक्ट करना होता है। बाज़ दफ़ा तो न्यू प्रोजेक्ट साइन कर देते हैं सुपरवाइज़र, ठीक है, वो प्रोजेक्ट करना होता है आप लोगों ने। बाज़ दफ़ा वो कुछ सुपरवाइज़र ओल्ड प्रोजेक्ट जो आप लोगों का होता है उसी को ही वो कंटिन्यू कर देते हैं कि आप उसी पे वर्किंग कर लें, ठीक है। ओल्ड जो प्रोजेक्ट आपका पिछले सेमेस्टर में होता है वही नेक्स्ट सेमेस्टर में कंटिन्यू हो जाता है, वही दोबारा से आपने प्रोजेक्ट सारा करना होता है, और दोबारा से फिर 1 सेमेस्टर आप लोग का ज़ाया हो जाता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में सारा करना होता है। सो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों की। अच्छा, उसके बाद ये हैं कि आप लोगों का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ने आके शेयर किए हैं। ये फेवरेट सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चन कुछ CS 403 के बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके फाइनल वाइवा क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे PHP के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, डायग्राम वगैरह का एक्सप्लेन करना। CS 403 के हैंडआउट्स में डायग्राम को काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, उसमें ये है कि ये जो टैग्स है ना, ये वाला HTML CSS की आप प्रैक्टिस किया करें। इसमें से ना टैग्स में से वो क्वेश्चन करते हैं, ओरल क्वेश्चन कर लेते हैं टैग में, ठीक है। जैसे कि H1 हाइडिंग से H6 तक हाइडिंग्स होती हैं, ठीक है, सबसे छोटी सबसे हाई जो लार्जेस्ट जो हाई है हाइडिंग है, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे HTML के जो टैग्स हैं ना वो दिए हुए हैं, TH TD, ठीक है। TR से क्या होता है, टेबल रो होती हैं, ठीक है, और ये ऑर्डर लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट होती हैं, लिस्ट आइटम्स होती हैं, ठीक है। और TH जो होता है हमारा टेबल हाइडिंग्स होती हैं, TD हमारे टेबल सेल होते हैं, TD हमारे टेबल TR टेबल रो होती हैं, ठीक है। सो ये सारा इस तरह से होता है। तो इस तरह ओरल क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं बाज़ दफ़ा। ये देखो HR का टैग वो पूछते हैं, बाज़ दफ़ा BR का टैग पूछते हैं। BR का टैग सिंगल लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। HR का टैग जब आप ये लेक्चर लेंगे जो मैंने कहा हुआ है अपने चैनल पे HTML CSS की, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद HR जो होता है, एक हमने ना हॉरिजेंटल एक लाइन अगर लेनी हो तो उसके लिए हम HR का टैग यूज़, इस तरह से ओरल क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ लेते हैं, ठीक है, टैग से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि यहाँ से आप लोगों का ये देखो वाइवा डन हुआ। स्टूडेंट ने आके ना, जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने आके शेयर किए हुए हैं, ठीक है, जिनके वाइवेज हुए हैं, ये सारा उन्होंने बताया जो जो क्वेश्चन उनसे हुए थे। अच्छा, इसमें से मैं आप लोगों का ना फेवरेट सब्जेक्ट का बता देती, बाकी आप लोग खुद इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग खुद रीड कर लें कि क्या लिखा हुआ, ठीक है। अब ये देखें, उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट जो बताया था ना, वो उन्होंने डाटाबेस बताया, ठीक है। उसमें से उन्होंने क्या किया, प्राइमरी की का पूछा, फॉरेन की का, ठीक है, डाटा इंटीग्रिटी का पूछा, और डाटाबेस में मेटा डाटा क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट इसमें आज ये देखें नॉर्मलाइजेशन डिनॉर्मलाइजेशन का पूछा है, सब क्यूरी क्या होती हैं, डाटाबेस एंड डाटाबेस मैनेजमेंट डिफरेंस। ये देखें जो मैं अभी बता रही थी, फर्स्ट लेक्चर जो है ना CS 403 का, उसका फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये वाला है, ठीक है, इसका डिफरेंस DB और DBMS, ठीक है। तो आप ये चीज़ें जो है ना वो डाटाबेस CS 403 के अंदर सर्च कर लें या गूगल सर्च कर लें, ChatGPT से ले लें, तो इनके आपने आंसर करें, इन्हीं में से वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन डिनॉर्मलाइजेशन का पूछ लेते हैं, जॉइंट्स का पूछ लेते हैं, DB DBMS में डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट का जो है वो प्रोजेक्ट था मेरा, इनका भी आई थिंक प्रोडक्ट से रिलेटेड था। तो यूज़र का रजिस्टर करवाया, लॉगिन करवाया, ठीक है, प्रोजेक्ट रन करवाया, जो प्रोडक्ट ऐड की है, और फिर फ़िल्टर अप्लाई किया है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कोडिंग में से तो इस तरह के ये देखें डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, या डी के क्या क्यों बनाते हैं, डाटाबेस सीक्वेंस डायग्राम। अच्छा,
तो ये CS 619 के हैं, लेकिन मैं फेवरेट सब्जेक्ट सभी का सेम ही होता है, उनके क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो आ जाता है आप लोगों का, ये देखें यहाँ पे भी जो है वो पूछा हुआ है, ये आई थिंक नेटवर्किंग का है ये वाला, हाँ ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। सो ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट का मैंने फाइल शेयर की हुई हैं, फाइनल वावा क्वेश्चन और फेवरेट सब्जेक्ट में डाउनलोड करती हूँ, अगर होगी तो मैं आप लोगों को इसके भी क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फाइल्स फिर बाज़ दफ़ा जो है ना वो नहीं मिल रही होती, सेव भी नहीं होती, तो फिर बड़ा इशू हो जाता है। तो स्टूडेंट मांग, तो मैं यहाँ पे बीच में ही शेयर कर देती थोड़ा सा बड़ा करके इसको, तो आप लोग यहाँ से देख लें। ये देखिए, ये फेवरेट सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाट नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन, और यहाँ ये इसके मैंने इसके आंसर भी लिखे हैं। ये मैं अपने स्टूडेंट के लिए बनाती हूँ जो मुझसे पेड वगैरह करवाते हैं ना, तो फिर उनके साथ मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। HTML क्या होता है, CSS क्या होती हैं, और 3 टाइप्स होती हैं CSS की। उसके अलावा PHP क्या है, PHP की फाइल्स, तो ये सारा जावा यानी लैंग्वेज का बताया हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज का वो पूछ लेते हैं बैकएंड के लिए। ये देखें, डिफरेंस बिटवीन DB और DBMS, ठीक है। व्हाट इज़ डेटाबेस, क्यूरी से रिलेटेड पूछ लेते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, $साइन यूज़ हुआ होता है ना, तो PHP के अंदर $साइन वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये सारा है, ठीक है। प्रिंट क्या होता है इसमें, ये आप लोग इस तरह ये स्टॉप करके ना इनको कर लीजिए। सिलेक्ट की क्यूरी हैं, अपडेट डिलीट की, इंसर्ट की, डाटा इंसर्ट करने के लिए। सो ये सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये सारे मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, इसको वीडियो को करें। डाटा टाइप्स का पूछ लेते हैं। सो ये इतना वो सारी चीज़ें जो कि मैंने आप अपने स्टूडेंट के लिए जो है वो किया होता है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। अच्छा, इसमें जो है वो ये फाइनल वाइवा क्वेश्चन है, जिसमें स्टूडेंट जो है ना वो क्या कर रहा है, बता रहा है आके, फाइनल वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीपल्स स्टार्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग देख लें, इन क्वेश्चन को आप लोग जो हैं वो गूगल से आंसर ले लेना। चलें जी, ये सारे स्टॉप करें इनको, और स्टॉप करके जो है ना वो कर लें। एक फ़ाइल और भी है, उनमें डायग्राम का एक्सप्लेन, डायग्राम को बल्कि मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आप लोगों को, सारा डायग्राम को एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। अच्छा जी, उसके अलावा आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। आप लोगों को कोई वाइवा की तैयारी करनी है, या आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट्स बनवाना है CS 619 का, नेक्स्ट आप अगर अपना CS 619 इसको ADP को कन्वर्ट करते हैं 4 ईयर्स डिग्री में, तो 619 आप लोग प्रोजेक्ट्स होंगे सभी लैंग्वेज के, वो मैं करती हूँ, ठीक है। और 519 के भी करती हूँ, B.Ed के सर्च प्रोजेक्ट्स भी करती हूँ, LMS हैंडल करवाना हो या असाइनमेंट्स कोई करवानी हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, ठीक है। चलें जी, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बता दी। आधे घंटे में एक पूरा लेक्चर, इतनी आधे घंटे में मैं अपने स्टूडेंट को तैयारी करवाती हूँ, सारा उनको बताती हूँ, और बाकी जो हैं ये सारा आप लोगों को भी बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है कोडिंग की। कोडिंग का मैं एक चीज़ आप लोगों को एक फ़ाइल एक्सप्लेन करवा देती हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा बाकी का, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या, बल्कि जिन्होंने बनवाया होता पेड उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को करवाएं। आप जिनसे पेड करवाते हैं तो उनसे कर लिया करें, क्लास वगैरह लिया करें, लेकिन मार्केट में लोग नहीं ऐसा करते, ठीक है। माशाल्लाह से स्टूडेंट भी कुछ ऐसे गया गुजरे होते हैं, कुछ लोग भी आगे से उस तरह करते हैं। तो ये है कि पेड करवाने का मकसद ये नहीं है कि आप अगले बंदे पे डिपेंड हो जाए कि बस मैं पेड करवा रहा हूँ, सारा कुछ उसने करना है, आपको प्रोजेक्ट्स का नेम तक भी ना पता हो कि क्या है। तो आप लोग जो है खुद एक्टिव रहा करें। पेड करवाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले बंदे पे सारा कुछ फेंक दें, ठीक है। तो उनको ये भी नहीं बताना होता कि मैंने पेड करवाया है, वो है ये, उनको ये बताना होता है सुपरवाइज़र कि मैंने सर खुद की है हेल्प लेके अपने कैंपस की, या सीनियर से हेल्प लेके इस तरह। और उनको पता तो होता ही है कि आप लोगों ने पेड करवाया है, और 100 में से जो है वो 99 स्टूडेंट पेड करवा रहे हैं वर्क, बट आपने जो है फिर भी उनको खुद से नहीं कह देना होता कि हाँ जी मैंने पेड करवाया। उनको पता होता है ऑलरेडी कि आप पेड करवा रहे हैं काम। तो आप लोगों को उनको आप लोगों की लर्निंग से कंसर्न है, आप लोगों को लर्न कितना है, ठीक है, आप लोगों को आता कितना है। क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को जो है वो प्रोजेक्ट्स के हाउनो भी हैं, एक फाइनल प्रोजेक्ट्स आप उनके सामने लेके जा रहे हो, और आप लोगों को ना प्रोजेक्ट्स के नेम तक ना पता हो, आप लोगों को यही ना पता हो कि जो है प्रोजेक्ट्स मेरे का नेम क्या है, तो मैंने लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ की हैं, ठीक है। सो जो आप
मोस्टली आप लोगों का PHP में ही बनते हैं जो 519 के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी नेटवर्किंग के उनके नेटवर्किंग का रिलेटेड होता है। तो HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है, बैक एंड के लिए PHP, अगर पाइथन में बना हो तो पाइथन और MySQL डेटाबेस यूज़ होती है, ठीक है। सो ये है चीज़ें सारी। और यहाँ पे आप लोगों की लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर जो है वो 33 तक, यहाँ तक आप लोगों की जो है वो PHP यूज़ हो रही है, ठीक है। ये ओपनिंग है इसका टैग PHP का यहाँ पे, और ये क्लोजिंग होता है क्वेश्चन मार्क को ग्रेटर देन साइन से। तो ये यहाँ पे सारी PHP और इसके अंदर ये देखें क्यूरीज वगैरह जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है ना, रजिस्ट्रेशन फार्म में इंसर्ट की क्वेरी यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे डाटा हम इंसर्ट कर रहे होते हैं ना टेबल्स के अंदर, तो वहाँ पे वो क्वेरी यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ये देखिए मेरी सिलेक्ट की, यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट आइटम्स, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट की क्वेरीज यूज़ हो रही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो आ जाती है हमारी 35 से HTML आ जाती है, ठीक है। 35 से ये अच्छा, उसके अंदर हमारे हेड टैग के अंदर HTML के अंदर ये जो स्टाइल का टैग लगा हुआ है इतना, ये CSS यूज़ हुई हुई है, ठीक है। यहाँ तक ये स्टाइल का टैग क्लोज हो रहा है। तो इस तरह की ये जो होती है ना ये CSS होती हैं, ठीक है। अब CSS की 3 टाइप्स होती हैं। ये जो हमने इंटरनल CSS हैं, और अगर हम अलग से CSS की एक फ़ाइल बना के उसको हम HTML की फ़ाइल के साथ लिंक करवाएं तो वो हमारी एक्सटर्नल CSS होती है, ये इंटरनल है। अगर हम जो हैं वो जो HTML हैं उसके HTML के टैग्स के अंदर हम CSS यूज़ करते हैं तो उसको हम इनलाइन स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, इनलाइन CSS बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो हैं वो CSS हैं। ये जो स्टाइल का अगर इस तरह टैग लगा हुआ है ना, हेड के टैग के अंदर HTML के जो हेड टैग है ना उसके अंदर स्टाइल का टैग इस तरह लगा हुआ है, तो वो समझें कि आप लोग कि उसके अंदर सारी CSS पड़ी हुई हैं, ठीक है। CSS हमारी जो है वेबसाइट को हम कलर्स वगैरह देने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए, स्टाइल देने के लिए उसको हम CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे बॉडी मेन हो जाती है शुरू यहाँ से, जो कि आप लोगों की यहाँ पे सारी जो है वो HTML यूज़ हुई है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो मेन हमारी वर्किंग हो रही है वेबसाइट पे, तो वो सारी HTML है, ठीक है। ये यहाँ पे ये इमेज हैं, ये 3 इमेज लगी हुई हैं, स्लाइडर, ये जो वेबसाइट पे यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहाँ पे चले गए, ये वाले होम पेज पे ये लगे हुए थे ना स्लाइडर 3, ये वो शो हो रहे, ठीक है। तो ऐसे आपने अपने प्रोजेक्ट्स की आपने जिससे बनवाया है आपने उसको बोले आपके लैपटॉप में आप रन करें, पहले उसको रन करके फिर आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें। ये फ़ाइल ओपन करके ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये वाली प्रोजेक्ट्स की वो सारी चेक कर लें, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन बनी हुई हैं, ठीक है। दैन उस बंदे को कहें आप लोगों को तैयारी करवाए वाइवे की, और आप लोगों को जो है ना वो कोडिंग का सारा समझाए, ठीक है। जैसे ये कोडिंग है इस तरह वो समझ लें उनसे, ठीक है। बाकी कोडिंग से क्वेश्चन तो वो करते नहीं हैं आप लोगों से, लेकिन बेहतर है कि आपने अगर इस फील्ड में जाना है तो आप चीज़ों को लर्न कर लें, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं करते ज़्यादा। जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है ना वाइवा जो है, वाइवा में जस्ट आप लोगों की ये एप्लीकेशन चेक होती है, एप्लीकेशन में से कोई चीज़ वो आप लोग से ऐड वगैरह करवाएंगे, आप लोगों का जो है फेवरेट सब्जेक्ट का पूछेंगे, आप लोगों से प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करवाएंगे, डायग्राम को, बस वाइवा में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलें जी, इतने में 10-15 मिनट का वाइवा होता है, ज़्यादा ये नहीं होता कि घंटे 2 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 मिनट और कम से कम 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है वाइवे का आप लोगों का। तो इतनी देर में यही चीज़ें बस होती हैं। और बाकी जो है कोई फिर भी क्वेश्चन रह गया हो माइंड में, अच्छा जिनके वाइवेज रह जाते हैं वो आप अपने सुपरवाइज़र को मेल करें, उनको सॉलिड रीज़न बताएं, अपना वाइवा रिस्केड्यूल करा रहे हैं। अगर नहीं रिस्केड्यूल होता फिर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में ही वाइवा होगा। इसी प्रोजेक्ट को आपने दोबारा से सबमिट करना होता है, दोबारा से आप लोग का वाइवा होगा। अगर ओल्ड पर न्यू लेना है तो न्यू साइन कर देगा सुपरवाइजर, अगर ओल्ड पे काम करना है तो ओल्ड सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट किया करें, सर मैंने ओल्ड पे करना है, तो ओल्ड वाइवा आप लोगों का जो है वो कंटिन्यू हो जाता है, सॉरी ओल्ड प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो जाता है वाइवा कह रही। चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इन केस आप लोगों का बाद में जो है वो आप लोगों की CS 619 के वाइवेज हैं प्रोजेक्ट्स होंगे जब आप ये डिग्री पूरी कर लेंगे और आपने आगे 4 ईयर्स में डिग्री को कन्वर्ट करना, तो चैनल से काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिन स्टूडेंट के वाइवेज हो रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए। कोई भी पेड काम करवाना तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह।